दोस्तों, बिहार में क्लर्क पोस्ट की वैकेंसी आई है। तो चलिए आप सभी इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों 1600 प्लस पोस्ट पर, और आप लोगों का ये रहता है कि बिहार में भर्ती परीक्षा हो तो सीबीटी एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन हो। तो इसमें जो सिलेक्शन आपका होने वाला है सीबीटी एग्ज़ाम के आधार पर, तो आपके अनुसार सीबीटी बेस्ट है या फिर ओएमआर सीट आपके किसके पक्ष में है, फटाफट अपनी राय कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से वैकेंसी के बारे में आप सभी A to Z जानकारी देखिए। इसमें आपका फुली ऑफिशियल कामकाज रहने वाला है। योग्यता क्या कुछ है, चयन प्रक्रिया, मेरिट, A to Z चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से नोटिफिकेशन हर एक चीज़ देखिए, फॉर्म का डेट क्या कुछ है, फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए पहला जो कंडीशन होना चाहिए आपका, मिनिमम एज का कंडीशन 21 साल है। और आपको क्वालिफिकेशन को लेकर लग रहा होगा बहुत सारे टर्म कंडीशन, ऐसा नहीं है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर है। आप में से सभी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। तो मिनिमम एज इसमें जो होना चाहिए 21 साल होना चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, BC EBC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल, SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल। देखिए, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो अगर आप BC EBC कैटेगरी से आते हैं तो NCL प्रमाण पत्र अपना बना लीजिए। क्योंकि देखिएगा, जितने भी तरह की सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी आती है इसमें आपको जाति आवासीय आय नहीं मांगा जाता, उसमें NCL मांगा जाता है। NCL आपका जाति आवासीय आय बनने के बाद फिर से आप ब्लॉक में अप्लाई कीजिएगा नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट NCL के लिए। तो BC EBC के लिए NCL चाहिए, EWS के लिए EWS, और SC ST के लिए सिर्फ जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र से आपका काम चल जाएगा। NCL का जो कंडीशन है ये BC EBC में, यानी आपके फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है, ये देखा जाता है इसमें। अब यहाँ से चलिए आप सभी नोटिफिकेशन का हर एक चीज़ यहाँ से डिटेल्स में आप सभी देखिए। तो देखिएगा, नियोजन सूचना संख्या तो 01/2024, नोटिफिकेशन नंबर 02/2024, 03/2024, 04/05/2024। देखिएगा, इसमें 5 अलग अलग तरह का नोटिफिकेशन, अलग अलग पोस्ट है। जैसे देखिएगा, सहायक कार्यपालक अभियंता GTO पोस्ट है, कनीय विद्युत अभियंता GTO, पत्राचार लिपिक भंडार सहायक। इसके बाद देखिएगा कनीय लेखा लिपिक, लिपिक यानी कि क्लर्क। तो देखिए, क्लर्क लेवल में जो पोस्ट है दोस्तों 1600 प्लस सीट है। तो चलिए यहाँ से फुल डिटेल्स में देखिए। इसके बाद देखिएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3, और इसमें सिलेक्शन हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा CWJC, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो देखिएगा, अभी बिहार में जो भी वैकेंसी आ रही है ये सब टर्म कंडीशन इसमें लिखा हुआ रहता है, क्योंकि देखिएगा मामला कोर्ट में चल रहा है इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब चीज़ों के बारे में है। तो यहाँ पर देखिएगा विज्ञापन संख्या 01, 02, 02, 04, 05 के अंतर्गत जितने भी तरह की सीट है सभी का यहाँ पर नोटिफिकेशन एक एक करके। और दूसरा चीज़ ये रहता है कि इसमें सिलेक्शन, सिलेबस, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आप लोगों का जो सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों, CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा। CBT एग्ज़ाम में मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो देखिएगा, तो बहुत सारी वैकेंसी आती है, तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि CBT एग्ज़ाम के आधार पर सर जी सिलेक्शन हो, तो इसमें CBT के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। और देखिए, आप में से जो सीरियस स्टूडेंट है, चाहते हैं सरकारी नौकरी लेना, तो देखिएगा दोस्तों 8 साल के बाद BSSC इंटर लेवल की वैकेंसी आई है। तो आप में से कौन कौन BSSC इंटर लेवल एग्ज़ाम डेट के इंतज़ार कर रहे हैं, कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, क्या आप सभी जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों को उसके बारे में अपडेट कर देंगे। मेन देखिए ये है कि आपके पास 1.5 से 2 महीने का ही मैक्सिमम समय बचा हुआ है। तो देखिए, अभी से आप सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा तब तो। अभी देखिएगा दुर्गा पूजा, फिर इसके बाद छठ, दिवाली, इन सभी चीज़ों में भी आपका समय बर्बाद होगा। फिर होगा क्या कि अच्छे से तैयारी ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगा। तो फिर देखिएगा, इतने इंतज़ार के बाद पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी वाला पोस्ट है, फिर सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा। अभी सबसे पहले आपको PT एग्ज़ाम पास करना है। तो देखिए, अगर आप सभी फुल तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। अभी देखिएगा दोस्तों, इसमें 15,000 प्लस क्वेश्चन तैयार किया जाएगा, क्योंकि लगभग आपके परीक्षा 100 शिफ्ट में होगी, और एक शिफ्ट में टोटल 150 क्वेश्चन, 150 वाला PT एग्ज़ाम में पैटर्न है, 2 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा। तो इस तरह देखिएगा 15,000। अब आप भी समझदार है कि 15,000 नया क्वेश्चन तैयार करना ये सब चीज़ें उतना संभव नहीं है। होगा क्या कि आपको प्रीवियस ईयर से अच्छा खासा क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलेगा, जो कि पहले से दरोगा, BPSC, बिहार पुलिस, अन्य परीक्षाओं में GK साइंस में पूछा हुआ क्वेश्चन, मैथ का भी बहुत सारे देखिएगा प्रीवियस ईयर ट्रेंड के अनुसार ही पूछा जाएगा, बस वैल्यू चेंज रहेगा। तो अभी हम आप लोगों को तैयारी में क्या कर रहे हैं कि बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी 100 प्लस परीक्षा हुए सभी का क्वेश्चन बैंक
लाइव टेस्ट में, दूसरा वन लाइनर फॉर्मेट में, जिससे आप सभी समय रहते कंप्लीट कर लीजिएगा, तब तो आप एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बना के आइएगा। और बाकी जो सिलेबस पैटर्न बीएसएससी का सिलेबस है उस अनुसार ऑल सब्जेक्ट की फुल तैयारी। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी कीजिए, जिससे आपका आसानी से बिहार एसएससी इंटर लेवल में सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, फिर आपको इतने पदों पर वैकेंसी अगले 8-10 साल तक देखने को नहीं मिलेगा। जितना भी सीट था सभी पदों पर वैकेंसी दे दिया गया है। जब सीट ही खाली नहीं रहेगा तो वैकेंसी कहाँ से आएगी। चलिए यहाँ से आप सभी ये जो वैकेंसी है, अभी जो क्लर्क वाली वैकेंसी है, तो इसके बारे में देखिए फॉर्म का डेट क्या कुछ है, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। ये देखिएगा दोस्तों, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ये वैकेंसी आई। इसमें 5 अलग अलग तरह का नोटिफिकेशन है। और इसमें देखिएगा तो ये हुआ है कि क्लर्क से रिलेटेड जो पोस्ट है इसमें सीट में अच्छा खासा वृद्धि किया गया है और यहाँ पर फिर से फ्रेश फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है। इसमें आप देखिएगा एई का यहाँ पर पोस्ट है जो कि इंजीनियरिंग लेवल का पोस्ट है। इसके बाद देखिएगा जेई का है, तो इसमें 86-113 सीट है। इस कैटेगरी वाइज यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। क्लर्क लेवल वाले जो पोस्ट है दोस्तों, यहाँ से सीसी यानी करॉस्पोंडेंस क्लर्क, एसए स्टोर असिस्टेंट, इसके बाद देखिएगा जेएसी जूनियर अकाउंट क्लर्क। इसमें देखिएगा जनरल कैटेगरी में 210 सीट है, जिसमें से 113 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। देखिए ये मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। तो इसमें देखिएगा तो कुल मिलाकर यहाँ पर सभी कैटेगरी का यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ईबीसी है, तो ईबीसी में देखिए 91 सीट यहाँ पर सीट है। इसके बाद देखिएगा वोमेन के लिए यहाँ पर जनरल जो सीट है 91 सीट है और 54 सीट यहाँ पर महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल सीट देखिएगा दोस्तों तो 806 टोटल यहाँ पर सीट है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा जेईसी यानी जूनियर अकाउंट क्लर्क में, तो इसमें भी अच्छा खासा सीट है। तो यहाँ पर टोटल 740 सीट है। देखिए ये क्लर्क रिलेटेड पोस्ट देखिएगा 740, 806, 115, ये तीनों ऐसे पोस्ट है जिसमें आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। इसके बाद देखिएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 ITS रिलेटेड पोस्ट है, इसमें 2156 सीट है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर फॉर्म भरने का डेट आपके पास अब ज़्यादा नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एक और कंडीशन है, वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें पद के लिए दोबारा से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिएगा वैकेंसी फरवरी महीने में भी आई थी। अगर आप उस समय फॉर्म फिलअप किए हैं तो फिर आपको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। और सीबीटी एग्जाम से संबंधित शेड्यूल जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जो फॉर्म नहीं भरे उसके लिए यहाँ पर दोबारा मौका दिया गया। तो देखिए ये 1 अक्टूबर से फॉर्म भराना फिलअप शुरू हुआ है और 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो देखिए अभी आप लोगों को इसलिए जानकारी दे दी क्योंकि ये क्लर्क से रिलेटेड वैकेंसी है। ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप सभी फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। क्लर्क पोस्ट से रिलेटेड वैकेंसी देखिएगा तो यहाँ पर इसमें देखिएगा 03 और 04 वाले जो नोटिफिकेशन है ये क्लर्क से रिलेटेड पोस्ट की वैकेंसी है। अब यह है कि फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है, तो यहाँ से चलिए आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ से देखिए फॉर्म कैसे क्या आपको फिलअप करना है। तो BSPHCL यानी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड कंपनी को ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो अप्लाई ऑनलाइन का दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ये लिंक दिखेगा, अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर, ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को लेकर हो गया। और हाँ यही है 01, 02, 03, 04, 05 सभी तरह के नोटिफिकेशन का यहाँ पर है। इस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ से एक नया वेबसाइट आपका ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 01, 02, 03 सभी का यहाँ पर दिया हुआ है और आप नोटिस यहाँ पर देख सकते हैं कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना है। डेट यहाँ से आप सभी देख ही लिए, 15 तक डेट है। आप सभी समय रहते फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अब यह है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। देखिए सबसे पहला चरण आपका रजिस्ट्रेशन है, जो कि यहाँ पर आप रजिस्टर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। जब हो जाएगा तो लॉगिन ऑप्शन पर आपको क्लिक करके लॉगिन करना है। तो रजिस्टर पर चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से थोड़ा समय लगेगा, फॉर्म लोड होगा। इसके बाद आपको सभी डिटेल्स फिलअप करके यहाँ से आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर देखिए कन्फर्मेशन मांगा जा रहा है, नीचे में कन्फर्मेशन है, दे दीजिएगा। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, लास्ट नेम, ये सब कैटेगरी। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब बेसिक डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है। इसके बाद जनरेट OTP कीजिएगा, तो ईमेल पर और मोबाइल नंबर पर OTP आएगा कन्फर्मेशन के लिए। इसके बाद ये डिक्लेरेशन कैप्चा दीजिएगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन होगा ये लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड ये जो है ईमेल मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा। ये आपको इंटर करके अपना फॉर्म फिलअप करना है। पासवर्ड अगर नहीं पता है, भूल जाते हैं, तो यहाँ पर फॉरगेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरह से आप सभी बिहार बिजली विभाग BSPHCL को ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सीट की संख्या यहाँ से देख लिया। अब ये है कि सिलेक्शन कैसे क्या होगा। तो देखिए इसको लेकर पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें जो भी चीज़ें दिया हो उसी अनुसार आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो देखिएगा करॉस्पोंडेंस क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, पहले ये वैकेंसी 150 पदों पर थी, अब इसमें सीट बढ़ा करके 800 हो गया।
एक जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का भी है, उसमें भी 700 प्लस सीट है। तो इस तरह से देखिएगा ये जो दोनों पोस्ट है तीनों मिला करके वैकेंसी की जो संख्या हो गया है दोस्तों 1600 प्लस सीट हो गया। तो चलिए आपके लिए एक बेहतर मौका यहाँ पर मिल गया है। और यहाँ पर आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन में देखिएगा तो इसमें ग्रेजुएट मांगा गया है। एक है जूनियर अकाउंट क्लर्क, उसमें देखिएगा तो कॉमर्स से ग्रेजुएशन मांगा गया है, लेकिन इसमें जो आपका होना चाहिए कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, इसमें देखिएगा तो 800 प्लस सीट है। इसके लिए आपका बस ग्रेजुएशन किसी भी विषय से है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा अपीयरिंग कैंडिडेट को इसमें अलाउ नहीं किया गया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर सैलरी के बारे में तो यहाँ पर दिया गया है। शुरू में देखिएगा तो आपको यहाँ पर 92 रुपया मंथली दिया जाएगा। फिर इसके बाद पेमेंट जब ये आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, यानी ट्रेनिंग वाला कंडीशन कंप्लीट होने के बाद फिर आपको यहाँ पर सैलरी के अनुसार लेवल 5 के अनुसार 7 PRC के अनुसार सैलरी मिलने वाला है। इसके बाद देखिएगा एज, तो देखिए एज को लेकर शुरू में क्लियर कर दी है। मिनिमम एज 21 है। मैक्सिमम की बात करें तो जनरल 37 है, SC ST में 42 है, EBC BC में 40 है, जनरल महिलाओं के लिए 40 है। एज जो काउंट किया जा रहा है 31 मार्च 2024 के अनुसार आपका एज काउंट किया जा रहा है। रिजर्वेशन का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। अप्लीकेशन फ़ी तो यहाँ पर देखिए अगर आप जनरल EBC और BC कैटेगरी से आते हैं तो 1500 रुपये, SC ST के लिए 375 रुपये का फ़ी का यहाँ पर कंडीशन, और महिला है तो किसी भी कैटेगरी से है तो आपको 375 रुपये फ़ी देना पड़ेगा। देखिए फॉर्म का फ़ी बहुत अधिक है, इतना नहीं रहना चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए एक लिमिट में फ़ी रहना चाहिए। 500-700 बहुत हो गया, इतना 1500 बहुत अधिक फ़ी है। इसके बाद देखिएगा मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए आपको CBT एग्ज़ाम देना है। CBT एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद देखिएगा अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट, तो जो भी आप पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा उस अनुसार आपको यहाँ पर अलॉटमेंट पोस्ट मिलेगा। फॉर्म का डेट देखिएगा नया फ्रेश आया है, पहले ये अप्रैल में वैकेंसी आई थी, फिर से यहाँ पर फॉर्म भराया जा रहा है। तो अब जो है 15 तक डेट है, तो आप सभी समय रहते अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में और भी यहाँ पर कुछ डिटेल्स है, जैसे आपको अपना सभी डॉक्यूमेंट सभी डिटेल सही तरीके से फिलअप करना है। इसके बाद देखिएगा लास्ट में यहाँ पर बिहार बिजली विभाग BSPHCL के अंतर्गत जो ये वैकेंसी आई है कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क स्टोर असिस्टेंट, देखिएगा इसमें सिलेबस में तो जनरल नॉलेज यानी GK है 10th लेवल का। इसके बाद देखिएगा मैथ है यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो सिलेबस दिया हुआ टॉपिक दिया हुआ उसी अनुसार आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा जनरल हिंदी है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो रीजनिंग हो गया। इसके बाद देखिएगा इंग्लिश है। इसके बाद देखिएगा कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर से लगभग 15 प्लस क्वेश्चन आएगा। जो भी टॉपिक दिया उसी अनुसार आपको तैयारी कर लेना है। और देखिए इसका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, और फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं।